हाँ जी, करें शुरू। ओके, तो कल रजे हमने इंट्रोडक्शन टू लेंसेज किया था, ठीक है। और उसमें बेसिक लेंसेज कैसे बनते हैं, क्या होता है, सीख लिया था। तो यही सीखा था, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और लेंस जो होता है, और डबल तरह से बाउंड करके हम बनाते हैं उसमें, और अलग अलग तरह के लेंसेज बना के भी देख लिए थे। तो उसी में एक लेंस था कि इस तरफ भी कन्वेक्स, इस तरफ भी कन्वेक्स, और अगर आप डबल कन्वेक्स इस तरह से जोड़ दोगे तो बन जाएगा, है ना। और एक फॉर्मूला भी हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस पे किया हुआ है पिछली क्लास में, जिसमें हम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जब लाइट रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर जाती है तो वो कैसे बिहेव करती है, क्या उनमें रिलेशन होता है, वो हमने सीखा हुआ है। अब उन दोनों चीजों को यूज करके हम एक नया फॉर्मूला सीखने वाले हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या चीज है, नाम से भी वैसे तो क्लियर है। देखो कि हमें कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए पर्टिकुलर फोकल लेंथ का लेंस बनाने के लिए उसका कितना कर्वेचर देना चाहिए, ये कर्वेचर डिसाइड करना है ना हमें। हमने इसमें सीखा था, R1 R2 वगैरह की बात की थी, मैं बता देता हूं फिर से एक बार। तो ये अगर स्फीयर को पूरा करेंगे तो इसकी भी तो कोई रेडियस होगी, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और इसकी कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, उसे हम R1 ले लेते हैं, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 से। और अगर इसको कंप्लीट करेंगे तो इसका भी तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है C2, और इसकी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी R2। किया था ये काम, ठीक है। अब सीखा था, अब वो कितनी रेडियस रखनी है और इधर वाले की कितनी रेडियस रखनी है, कितना कर्वेचर रखना है, ये कैसे पता लगेगा। या फिर हमने यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिया था रेयर मीडियम का μ1, और ये जो है ये μ2 था डेंसर मीडियम का, बाहर फिर से μ1 हो गया लेंस में, ठीक है। तो μ1 कितना रखें, μ2 कितना रखें, कि हमें डिजायरेबल फोकल लेंथ मिल जाए, ठीक है। हमें लेंस, एक ऐसा लेंस मिल जाए जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमारे इमेज को फोकस कर सके। वो अगर फोकल लेंथ, डिजायरेबल फोकल लेंथ वाला लेंस बनाना हो तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रखें और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रखें, उसके लिए हमें कुछ रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला ऐसे ही एक फॉर्मूला है जो कि इनको आपस में रिलेट करता है, सो दैट हम लेंस को अच्छे से, डिजायरेबल फोकल लेंथ के लेंस को अच्छे से डिजाइन कर सकें, ठीक है। तो सिंपल सा काम है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, और हम इसे देख लेते हैं कि ये बनाते कैसे हैं, क्या फॉर्मूला लगाते हैं, किस तरह से लगाते हैं, ठीक है। तो चलो, तो पहले कन्वेक्स लेंस लेते हैं, उसमें प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम का μ1 मान लेते हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक डेंसर मीडियम है, ठीक है। ये एक डेंसर मीडियम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2 है, ठीक है। μ2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब क्या होगा अब यहां से लाइट गई, कोई लाइट गई, ओके। तो कैसे भेजे लाइट को, लाइट के लिए हमने एक रिफ्लेक्शन में एक फॉर्मूला किया था, है ना, एक फॉर्मूला किया था, तो उसे देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो यहां से कोई लाइट गई, ऑब्जेक्ट O से कोई लाइट गई इस तरफ, अब उसने जाना तो था यहां पे, लेकिन नॉर्मल बनेगा यहां पे, और टूवर्ड्स द नॉर्मल की वजह से ये जाएगी यहां पे, ठीक है। तो यहां पे उसकी इमेज बन जानी है, ठीक। लेकिन ये थी आम जिंदगी, ये तब है जब हम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात कर रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ये पोल लेते हैं P1, और हम कहते हैं यहां से ये डिस्टेंस कितना है, U है, ये डिस्टेंस कितना है, V है, और इनका रिलेशन क्या है, रिलेशन है μ1 अपॉन माइनस U प्लस μ2 अपॉन V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R, ओके। ये रिलेशन था, कर लिया था हमने,
ठीक है। R1 क्या है, R क्या है, यहां से जो आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो वो जिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके मिलता है, इसके ये डिस्टेंस जो होता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये R होता है। नॉर्मल होता तो ये हो जाना था, पर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है। ये क्या चीज है, ये लेंस लेना है हमने, लेंस मेकर है ना, तो अब इसमें आगे दूसरा भी लेंस लगाओ, दूसरा सरफेस भी लगाओ, और वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। जब वो जब वो ऐसा बनेगा तो यहां पे जैसे ही वो पहुंचा तो आगे वाली लाइन जो है वो हमारी एक्चुअल में एक मिथ हो गई कि ऐसे जाता, अगर कोई ना होता तो, ठीक है। लेकिन अब तो वो डेंसर से रेयर मीडियम में वापस आ रहा है। नाउ लाइट इज कमिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट इज गोइंग फ्रॉम दैट डायरेक्शन, राइट। तो वो यहां से यहां जा रहा है, जा रहा है, तो अब फिर से नॉर्मल बनेगा, फिर से वो उससे उसकी तरफ उसके हिसाब से मुड़ेगा, और मुड़ेगा तो वो किसी पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करेगा और वहां पे इमेज बनेगी। बोलो, बात समझ में आई। तो इमेज एक्चुअल में लेंस के साथ बनेगी, तो यहां बन रही है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा ज्यादा वो कर दिया, मैं इसे 1 1 नाम दे देता हूं ताकि पता लग जाए ये सिंगल सरफेस के साथ ये वाले डिस्टेंसेस और ये वाला इमेज पॉइंट था, लेकिन लेंस के साथ दूसरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाद यहां पे आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा पास हो गया, मैं थोड़ा सा और दूर कर देता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हम इसे इस तरह से इधर को मोड़ेंगे तो कहीं यहां पे वो आ जाएगा आई पॉइंट, ठीक हो गया, ओके। और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है म्यू टू अपॉन माइनस यू प्लस म्यू वन अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर। ये फॉर्मूला है रेरर टू डेंसर का, और डेंसर टू रेरर में हम क्या करते हैं, डेंसर टू रेरर में हम म्यू वन और म्यू टू को इंटरचेंज कर देते हैं, है ना, क्योंकि अब लाइट म्यू वन से आके म्यू टू में नहीं जा रही, म्यू टू से आके म्यू वन में जा रही है, ठीक है। चलो, तो अब आप दोनों फॉर्मूलाज लगा दो दोनों केसेस के लिए और काम खत्म, आपका फॉर्मूला तैयार है। तो पहला केस देखते हैं, जब लाइट यहां से चली, रेरर से चली, तो फॉर्मूला है हमारे पास म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस म्यू टू अपॉन वी और इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, ये फॉर्मूला था। अब इसमें यू कितना है, यू तो यहां से वहां तक आ गया, म्यू वन तो म्यू वन है, यू तो यू है, ठीक है, म्यू टू है, वी कितना है, वी है जो जहां तक इमेज बनती, अगर सारा का सारा डेंसर मीडियम होता तो जहां पे इमेज बनती, तो यानी कि हम आई वन इमेज को लेंगे और डिस्टेंस कितना लेंगे, वी वन लेंगे, ठीक है। और म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, आर कितना है, जितना सिर्फ पहले सरफेस का रेडियस है, आर वन, जितना सिर्फ पहले सरफेस का रेडियस है, आर वन, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस और कन्वेक्स सरफेस, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा केस देखो, दूसरे केस में फॉर्मूला क्या है, म्यू टू अपॉन माइनस यू प्लस म्यू वन अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर। अब सरफेस कौन सा है, सरफेस ये वाला है, ठीक है। अब यहां से देखोगे तो पहला है कि ऑब्जेक्ट कहां पे है, म्यू टू ठीक है, म्यू वन ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट अब अगर आप इस पे देखोगे तो पीछे ऑब्जेक्ट तो कहीं पे है नहीं, पीछे से तो डिस्टेंस ले नहीं सकते, तो हम लेते हैं कि इसकी इमेज इसको ऑब्जेक्ट मान के बनाई गई है, ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट मान के यहां से ये इमेज बनाई है, तो इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हुआ, प्लस v1, यहां से लेके यहां तक प्लस v1 हुआ, तो मैं इसे भर देता हूं प्लस v1, ठीक है, ओके, चेक कर लो, या माइनस,
क्या होना चाहिए, माइनस यू है ना, यू को क्या भरोगे, यू को कितना भरोगे, यू को भरोगे माइनस यू था ना, यू को क्या भरोगे v1, यू को v1 भर दोगे, ठीक है। डिस्टेंस कितना है v1 है, पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव साइन नहीं चेंज कर सकते v1, और μ1 के साथ आएगा फाइनल डिस्टेंस, फाइनल डिस्टेंस बना है यहाँ पे इमेज बनी है तो इसका डिस्टेंस हम ले लेंगे v, और ये v का v ही रहेगा, और दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से देखोगे, यहां से सर्कल कंप्लीट करोगे, यहां से जो बनेगा वो ये वाला डिस्टेंस वो होगा r2, वो होगा r2। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब आप क्या करो, सिंपली इन दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 2 दोनों को ऐड करो, ये कट जाएंगे प्लस माइनस में, और ये बाकी की चीजें बच जाएंगी। तो मैं बाकी की चीजें लिखता हूं, μ1 अपॉन माइनस यू, देखो μ1 और 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन यू, μ1 मैंने कॉमन निकाल लिया इन दोनों में से, प्लस 1 अपॉन v। अच्छा, अगर शॉर्टकट लंबा वो लग रहा है तो मैं फिर से लिख देता हूं दोबारा से, कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने दो चीजें काट दी हैं और बाकी हमारे पास एक्सप्रेशन है दिस माइनस यू प्लस μ1 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन r, इसमें है 2 इसमें है 1, और अब हम इसमें से μ1 कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा μ1 माइनस 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू, अब निकालते हैं μ2 माइनस μ1 कॉमन, और अंदर क्या बचेगा, यहां से बचेगा 1 अपॉन r1, 1 अपॉन r1, और दूसरे में बचेगा 1 अपॉन r2, लेकिन माइनस के साइन के साथ, माइनस के साइन के साथ, ठीक है, क्योंकि ये μ2 माइनस μ1 नहीं है, μ1 माइनस μ2 है, तो इस वजह से माइनस बाहर है। तो यहाँ पे अब μ1 इधर ले जाओ तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस μ1 अपॉन μ1 कितना हो जाएगा, 1 कट जाएगा, और ये बच जाएगा एज इट इज यहाँ पे, ठीक हो गया। अभी भी ध्यान दोगे तो अभी भी फोकल लेंथ नहीं आई, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना और इमेज का डिस्टेंस कितना वो तो निकल गया, लेकिन हमें चाहिए था फोकल लेंथ के साथ, तो फोकल लेंथ के साथ तो अभी भी नहीं आया, तो क्या करें, एक काम करो, ऑब्जेक्ट को उठा के इंफिनिटी पे ले जाओ, इंफिनिटी पे, फिर क्या होंगी, पैरेलल रेज आएंगी, और इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आती हैं तो क्या होता है, फोकस पे कन्वर्ज करती हैं, है ना, फोकस पे कन्वर्ज कर जाती हैं। तो अगर हम u को इनफाइनाइट ले लेंगे तो v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा फोकल लेंथ के बराबर। तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा ना, तो 1 अपॉन f बचा इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ठीक है। एक छोटा सा चेंज और कर देते हैं इसमें, एक छोटा सा चेंज और कर देते हैं कि आप क्या करो, इसको म्यू लिख दो, ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन आया 1 अपॉन f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ये μ1 और ये 2, ऐसे ये 2 ये 1, ऐसे भी लिखते हैं हम, स्नेल्स लॉ के टाइम पे हमने लिखा था, म्यू का अकेला लिखना हो तो अकेला लिख देना, ठीक है, और r1 माइनस, अकेला नहीं लिखोगे तो अच्छा है वैसे पर, ठीक, तो μ2 1 और ये हो गया 1 अपॉन f। तो यहां आपको देखने में मिलता है कि डिजायरेबल फोकल लेंथ को डिजायरेबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के साथ किस तरह से आप कर्वेचर डालोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना रखें या इतना रखें, कितना रखें, ये आप डिसाइड कर सकते हो इनके हिसाब से, उसी हिसाब से हमें पता लगता रहेगा कि कितनी फोकल लेंथ
कितने कितने रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के साथ बनने वाली है। So this formula is very much useful to design the lenses of suitable or desired focal length, तो इसलिए इसे लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं। और फॉर्मूला यही रहने वाला है, चाहे आप कन्वेक्स की जगह कनकेव ले लो, कुछ भी किसी भी तरह से आपको पता है, ठीक है। नोट्स में आपको मिल भी चुका है, अलग अलग केसेस की डेरिवेशन के साथ मिल चुका है। तो सिर्फ डायग्राम बनाने में ध्यान रखोगे, एरोज का, डायरेक्शंस का, बेसिक रूल्स हैं 3-4, 2-3 असम्पशंस हैं, उनका ध्यान रखोगे, सारे का केसेस आराम से सॉल्व होंगे, ठीक है। चल, तो ध्यान रख करके आओ, हम मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए पढ़ते रहो और प्रैक्टिस करते रहो इसकी, बना बना के कॉपी पेन उठाओ, अपने हाथ से बनाओ डायग्राम्स बार बार, तब अच्छा बनेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी तरह की। चलो, हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक, कल मिलते हैं।